Hey guys, welcome back to my channel. This is me Sana Mehrotra. If you are seeing this face for the very first time, hit the subscribe button down below and also hit the bell icon next to it so that you get notified each time I upload a new video. Guys, as you all already know कि दिवाली आने वाली है और अभी बहुत सारी सेल्स वगैरह आने वाली हैं। ऑलमोस्ट हर एक शॉपिंग प्लेटफॉर्म पे सेल ऑलरेडी आ चुकी है और आगे दिवाली के टाइम पे भी आएगी। तो अभी मैंने रिसेंटली बहुत सारी चीजें शॉप की हैं। तो आज का हॉल जो होने वाला है वो होने वाला है ज्वेलरी और उसके ऑर्गेनाइजेशन बॉक्सेस पे। तो मैंने ये सारी चीजें अभी मीशो से ही शॉप की है। तो आपको पता ही है दिवाली आ रही है, तो दिवाली के आते ही हमारा मन होता है कि जैसे हम अपने घर को अच्छे से डेकोरेट करें, अच्छे से सारी चीजों को क्लीन करके रखें, वैसे ही मन करता है कि हम खुद भी अच्छे से तैयार हुए और अपनी चीजों को अच्छे से रखें। तो मैंने दिवाली के लिए बहुत सारी ज्वेलरी पीसेस परचेज किए हैं, एथनिक भी हैं और कुछ क्वर्की और फंकी नेकलेसेस और इयररिंग्स वगैरह भी हैं आज के वीडियो में। प्लस मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन बॉक्सेस वगैरह भी लिए हैं सो दैट आप ये ज्वेलरी को प्रॉपर इन प्लेस रख सको और जब चाहो आप उसे वहां से उठा सको, क्योंकि एक जगह चीजें रहती है ना तो देखने में भी अच्छी लगती है और जल्दी मिल भी जाती हैं। सो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन वाचिंग ऑल दीस स्टफ देन लेट्स जस्ट क्विकली get into the video. So guys, these are few pieces of jewelry जो मैंने अभी मीशो से परचेज की हैं। इसमें ब्लैक मेटल ज्वेलरी भी मिल जाएगी और आपको आजकल जो फंकी चेन नेक पीसेस वगैरह चल रहे हैं वो भी हैं। तो मैं पहले स्टार्ट करती हूँ एथनिक ज्वेलरी से, क्योंकि दिवाली आ रही है तो एथनिक ज्वेलरी की बहुत ज्यादा नीड है हमें। तो द फर्स्ट आइटम गाइस इज दिस ब्यूटिफुल इयररिंग। आप ये देखो, काफी बड़ी स्टेटमेंट पीस है गाइस, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। इसे आपने ऑलमोस्ट हर इंस्टाग्राम पेजेस पे देखा होगा, बट वो काफी कॉस्टली सेल करते हैं गाइस, और ये मुझे बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेट में मिल गई है मीशो से। इनफैक्ट गाइस मैं आपको बताऊं तो ये मुझे सरोजनी नगर से भी ज्यादा अच्छे दाम पे मिल गई है। तो अगर आप मुझे देखते आ रहे हो, मेरे चैनल को देखते आ रहे हो, तो आपको पता ही होगा कि रिसेंटली कुछ मंथ्स पहले ही मैं सरोजनी नगर गई थी और मैंने वहां से भी काफी सारी ज्वेलरी पीसेस परचेज किए थे। तो तब भी मैंने ये पीस वहां पे देखा था। वहां पे तब इसका प्राइस था ना गाइस 150 रुपीज, बट मैंने आज तक, मैं सच्ची सच्ची आपको बताऊं, मैंने कभी भी 50 रुपीज के ऊपर की इयररिंग्स वहां से कभी भी नहीं परचेज की है। नेक पीसेस वगैरह हो गए तो मैं 100 रुपए तक चली जाती हूँ, लेकिन मैंने कभी भी इयररिंग्स जो है 50 रुपीज के ऊपर वहां से नहीं उठाई है। तो इसीलिए मुझे ये भी वहां पे कॉस्टली लग रही थी। बट हाँ, मैं अभी आपको इसका रेट बताऊंगी कि ये कितने की मिली है मुझे। आप ये देखो, ऊपर एक फ्लावर पैटर्न दिया हुआ है और पूरा मिरर वर्क हो रखा है। उसके अंदर ये एक बड़ा सा सर्कल है, देन एक छोटा सर्कल, देन अगेन एक छोटा सर्कल है। इस तरीके से पैटर्न में ये इयररिंग है और नीचे कुछ छोटे छोटे से घुंघरू पीसेस लगे हुए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं गाइस। और ये आप देखो, मैं पहनूंगी तो ये मुझे मेरे शोल्डर तक टच करते हैं, जो कि एक स्टेटमेंट पीस हो जाता है। इसको पहनने के बाद गाइस आपको गले में कुछ भी पहनने की जरूरत नहीं है और ये काफी ज्यादा ग्लैमरस लगते हैं, हर एक आउटफिट को आपके ये इनहैंस कर देंगे। तो अगर गाइस आपने कोई ऐसे पीस पहन रखा है, जैसे जैसे आज मैंने ये टॉप पहन रखा है जो कि बेसिक सा टॉप है, सिंगल कलर में टॉप है ये, तो अगर आप इस तरीके की कोई स्टेटमेंट इयररिंग पहन लेते हो तो ये ऑटोमेटिकली आपके लुक को इनहैंस कर देती है। तो आप चाहो तो इसे वेस्टर्न आउटफिट के साथ भी पहन सकते हो और इंडियन आउटफिट के साथ भी पहन सकते हो। सूट, साड़ीज, इंडो वेस्टर्न आउटफिट, किसी के साथ भी इसको स्टाइल कर सकते हो। ये आपके पूरे आउटफिट को बहुत अच्छे से इनहैंस कर देगी गाइस। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, जो ये नेक्स्ट इयररिंग मैंने पहन रखी है, ये मैंने परचेज किया है। तो ये वाली इयररिंग और ये वाली इयररिंग का कॉम्बो था और ये इयररिंग भी गाइस मुझे इसी के साथ रिसीव हुई है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये भी एक स्टेटमेंट पीस है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो है, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो इसमें यहाँ पे ऊपर एक फ्लावर बना हुआ है, ये भी पूरा मिरर वर्क हो रखा है इस पे और छोटी छोटी सी मोतियां लगी हुई हैं। अंदर भी एक फ्लावर दिया हुआ है सर्कल के अंदर, और देन ये लटकन इस तरीके से लगी हुई है और उसके एंड्स पे जो है मोतियां लगी हुई हैं। तो ये गाइस, ये दोनों कॉम्बो मुझे रिसीव हुआ था, जिसका प्राइस गाइस यहाँ पे था 230 रुपीज, विच मीन्स 115 रुपीज पर पीस। और साथ ही साथ ये दोनों इयररिंग जो है ना, काफी अच्छे से पैकेज होकर के आए थे इस तरीके के बॉक्स में। तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि इसमें रेट भी ऐड हो जा रहा है इस बॉक्स का। आप मार्केट से भी परचेज करने जाओगे बॉक्सेस तो एटलीस्ट 30-40 रुपीज में ये आपको एक बॉक्स भी मिलेगा। तो आप सोच लो, ये बॉक्स की प्राइस भी इसमें ऐड हो गई। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको 100 रुपए तक में ये इयररिंग मिल जा रही है। तो हो गई ना, देखो आप, सरोजनी नगर से बेटर डील ये। इसमें गाइस बस मुझे एक प्रॉब्लम ये लगी कि इसमें से, इन दोनों पीसेस में से एक पीस में ना मेरे कुछ मोतियां मिसिंग हो रखी हैं।
और सो मैं इसको सोच रही हूँ कि मैं इसको एक्सचेंज कर लूँगी। 2 मोतियाँ जो हैं मिसिंग है इसमें। तो ये आप देखो, इसमें से यहाँ पे एक मोती मिसिंग है, इसके एंड पे नहीं लगी हुई है, और दूसरा यहाँ पे ऊपर में कहीं पे सेंटर पे यहाँ पे एक मोती नहीं लगी हुई है। तो मैं सोच रही हूँ इसको एक्सचेंज करने का, और इसको एक्सचेंज करके मैं नेक्स्ट पीस मंगा लूंगी। क्वालिटी वाइज मैं बात करूँ तो काफी सुप्रीम क्वालिटी के हैं गाइस, और जितने बड़े ये पीसेज है देखने में लग रहे होंगे कि ये बहुत ही ज्यादा हैवी है और आपके कान जो है ना एकदम झूल जाएंगे इसको पहनने के बाद, बट गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये काफी ज्यादा लाइट वेट इयररिंग्स है। मैंने सरोजनी नगर से भी रिसेंटली अभी इयररिंग्स परचेज किए थे। जिस तरीके के वहां पे इयररिंग होते हैं मोर और लेस उसी क्वालिटी के, बल्कि बेटर क्वालिटी के ये इयररिंग्स रिसीव हुए हैं। वहां से मैंने 1-2 इयररिंग्स ऐसे परचेज किए हैं जिसको पहनने से थोड़ी देर बाद कान में दर्द हो जाता है, बट ये वाले जो इयररिंग्स है ना बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। आप आराम से इसको काफी लंबे टाइम तक पहन सकते हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं फील होगा कि इसको मुझे उतार के तुरंत रख देना चाहिए। ओके, सो फटाफट बढ़ते हैं आगे अगले पीस पे। तो गाइज अगला पीस जो है ना वो मैंने 3 का सेट परचेज किया था। तो इसमें आपको कुछ इयररिंग्स देखने को मिलेंगे और कुछ नेक पीसेस और इयररिंग का सेट देखने को मिलेगा। तो ये जो फर्स्ट पीस है इस 3 के सेट में वो है अगेन एक इयररिंग है। तो ये भी जो इयररिंग है ना आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में चल रही है। ये भी बहुत अच्छी स्टेटमेंट पीस है। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे मोर बना हुआ है और ब्लू कलर से डिटेलिंग हो रखी है। इस तरीके के इयररिंग वहाँ पे पिंक कलर में और पूरे सिल्वर मेटल में भी थे, बट मुझे ये ब्लू वाले स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा पसंद आए। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो है ना पहनने वाले ऐसे नहीं है, हुप्स की तरह नहीं कि आपने इसको कान में डाल लिया जैसे चांद वाली टाइप आते हैं इस तरीके से अलग, बट ये इयररिंग के ही पैटर्न में है। आगे यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है मोर, और उसके बाद नीचे ये बालिक के पैटर्न में बना हुआ है, नीचे घुंघरू लगे हुए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल पीस है गाइस। पहनने के बाद ये लुक को बहुत अच्छे से इनहांस कर देता है। स्टेटमेंट पीस है। आप इसे किसी भी सिंगल कलर के सूट्स और साड़ीज के साथ पहनोगे तो ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा, और आप इस दिवाली इसे बहुत ही डिफरेंट तरीके से स्टाइल कर सकते हो अपने इंडियन आउटफिट्स के साथ और वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ। तो गाइस मैं आपको तीनों ही पीसेस दिखा देती हूँ सेट वाले, उसके बाद मैं आपको प्राइस बताऊंगी कि ये तीनों का सेट मुझे कितने का पड़ा था। नेक्स्ट गाइस आते हैं अपने अगले सेट पे। तो गाइज ये हैं कुछ इस तरीके के सेट। ये भी आपने बहुत सारे इंस्टाग्राम पेजेस पे देखा होगा गाइस। इनफैक्ट जितने भी पीसेस मैंने परचेज किए हैं ना ये सारे बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी पीसेस है। ये आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, आपको हर एक इंस्टाग्राम पेजेस पे मिल जाएंगे, बट यहाँ पे आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके का नेक पीस है गाइस। तो ये भी मैंने सरोजनी में देखा था। नेक पीस और इयरिंग का सेट है, चाहे आप साथ में लो या फिर अलग अलग लो सरोजनी से। तो वहाँ पे किसी शॉप पे 200 के, किसी शॉप पे 250 के, किसी शॉप पे 300 के पड़ रहे थे, बट ये मुझे यहाँ पे काफी अफोर्डेबल प्राइस में पड़ गया है। तो इस तरीके से मिरर वर्क इसमें हो रखा है, और साइड साइड में यहाँ पे मोतियां लगी हुई हैं इस नेक पीस में। पीछे से गाइस इस ब्लैक कलर का थ्रेड से इसको बांधने के लिए दिया हुआ है। तरीके से टाइट करके चोकर के फॉर्म में इसको पहन सकते हो, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाला है। और इसके साथ आपको इस तरीके के इयररिंग्स दिए हैं गाइस। ये भी काफी ब्यूटीफुल पीस है। आप चाहो तो इसे साथ में भी पेयर अप कर सकते हो, या फिर चाहो तो इयररिंग अलग से भी पहन सकते हो। ये बहुत ही ब्यूटीफुल पीस है। इसे भी आप किसी इंडो वेस्टर्न आउटफिट के साथ या फिर इंडियन आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकते हो। साड़ी सूट्स के साथ, स्कर्ट्स के साथ पेयर कर सकते हो, या फिर इस तरीके के डीप नेक टॉप्स के साथ भी आप पेयर अप कर सकते हो। काफी ब्यूटीफुल लगेगा। एंड गाइज मैं थोड़ा लेट हो गई इस वीडियो को बनाने में। आप चाहो तो नवरात्रि के टाइम पे भी इस तरीके के ज्वेलरी पीसेस पहनो, और वो आपके नवरात्रि आउटफिट को, डांडिया आउटफिट को, गरबा आउटफिट को एक लेवल अप कर देते हैं। इनफैक्ट नवरात्रि जो है इज ऑल अबाउट डांग ज्वेलरीज, वही जो है चाम होती है पूरे ही गेटअप का। तो ये आप नवरात्रि के टाइम पे भी पहन सकते थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पीस पे। तो ये भी एक नेकलेस और इयररिंग सेट है। इस तरीके का सेट है। इसमें आप देखोगे तो लोटस बना हुआ है। लोटस के एंड में यहाँ पे आपको घुंघरू दिए हुए हैं। हर एक पीसेस में काफी सारे घुंघरू लगे हुए हैं हर एक लोटस के नीचे, और जैसे उस वाले नेक पीस में था उसी तरीके से सेम इसमें भी इस तरीके से ब्लैक कलर की थ्रेड दिया हुआ है जिसमें एक मोती लगी हुई है, जिसको आप टाइट करके चोकर की तरह पहन सकते हो। तो इयररिंग इसके कुछ इस तरीके से हैं गाइस। एक एक लोटस पीसेस जो हैं आपके इयररिंग में बने हुए हैं, जिसके एंड पे घुंघरू लगा हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। आप इसको अपने चिकनकारी कुर्तीज के साथ, अपने सिंपल बेसिक कुर्तीज के साथ भी स्टाइल कर सकते हो। इनफैक्ट आप इसको अपनी साड़ीज के साथ और हर एक आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकते हो गाइस, जो कि बहुत ही ज्यादा ग्लैमरस लगने वाला है। मैं हर एक पीस के लिए यही सेम चीज बोल रही हूँ, बट गाइस सच में ये सारे पीसेस बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हैं। तो गाइज ये तीनों सेट की कॉस्ट जो मुझे पड़ी थी वो थी 345 रुपीज अराउंड। एग्जैक्टली मुझे रेट तो अभी फिलहाल नहीं याद है, बट इसका जो एग्जैक्ट रेट होगा ना वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, आप उसको देख लेना।
तो इस हिसाब से देखोगे तो आप पर पीस समवेयर अराउंड आपको 115 के अराउंड हर एक पीस पड़ गया। आप चाहे नेकलेस देख लो, चाहे आप इयरिंग देख लो, हर एक पीस आपको इतने का 115 रुपए के अराउंड मिल गया, जो कि आपको सरोजनी में भी नहीं मिलने वाला है। ओके, सो वी आर लेफ्ट विद वन मोर एथनिक पीस। तो गाइज जितने भी ये सारी चीजें हैं ना, मुझे इसी तरीके के बॉक्सेस में मिले हैं। तो आप देख लो यहाँ पे मेरे पास कितने सारे बॉक्सेस हो गए हैं। तो ये अलग अलग बॉक्सेस में पैक होकर के आए हैं, तो आपको ये रखने के लिए भी बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। ऑर्गेनाइज करके आपको रखना इसे बहुत ज्यादा इजी रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पीस पे। तो गाइज ये भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी इयरिंग है। तो ये कुछ इस तरीके से इयरिंग है गाइज। इसमें यहाँ पे पान का पत्ता बना है जैसे कि आपके ताश में होता है, और उसके एंड पे इस तरीके से यहाँ पे लटकन अलग अलग सी लगी हुई है 2 लेयर्स में। और ये गाइज बहुत ही प्रिटी इयरिंग है। इसे आपने यहाँ पे पहन लिया, उसके बाद कनौती को इस तरीके से पीछे ऐसे डाल दिया, और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगने वाला है गाइज। इसको आप किसी भी आउटफिट के साथ डालो, ये आपके आउटफिट को ना एक लेवल अप ले जाने वाला है। और ये बहुत ही प्रिटी पीस है गाइज। ऑल्दो इसकी प्राइस मुझे थोड़ी ज्यादा लग रही थी, दिस वॉज फॉर 185 रुपीज। अगर ये मुझे सरोजनी में मिलेगा तो मैं कह सकती हूँ आराम से ये मुझे 100 रुपीज में या 150 तक में आराम से मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सरोजनी में 150 का मिल रहा था, बट मुझे इतना ज्यादा पसंद आया ना गाइज ये, कि मुझे लगा कि नहीं नहीं नहीं, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती हूँ। तो ये आपको अमेजन वगैरह पे भी मिल जाएगा। और अमेजन पे जितना मुझे याद है इसकी प्राइस 285 या 300 के अप्रॉक्स थी, बट मीशो में तो आपको 185 रुपीज में ही मिल जा रहा है। और अगर आप सेल के दौरान परचेज करोगे तो इससे भी कम रेट पे आपको मिल जाएगा। तो ये है हमारा लास्ट एथनिक पीस। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वर्की और कुछ फंकी नेक पीसेस पे। ओके, तो हमारा जो अगला पीस है ना गाइज, वो एक ब्यूटीफुल सा पेंडेंट सेट है। और ये मैं आपको ओपन करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है, एक प्लास्टिक पैकेजिंग में आपको रिसीव हो रहा है। ओपन करोगे आप तो इस तरीके के एक पोटली बैग में ये आता है, जो कि पिंक कलर का है। इस तरीके से आप इसको पैक करके पाउच में रख सकते हो। आप देख रहे हो कितना प्रिटी पैकेजिंग में ये आया है। और अंदर में आपको ओपन करके दिखाऊं तो गाइज ये एक गोल्डन चेन में इस तरीके से यूनिकॉर्न का नेकलेस बना हुआ है। ये है इसका पेंडेंट, आप इसको देखो बहुत ही प्रिटी लग रहा है गाइज। तो इस तरीके के यूनिकॉर्न पीसेस जो है ना, बहुत सारे अवेलेबल हैं मीशो पे, और मुझे ये बहुत ही क्यूट सा और फंकी सा लग रहा था, तो मैंने इसे परचेज कर लिया है। आप इसका सारी ही पीसेस का जो कोड होगा ना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख दूंगी, तो अगर आप चाहो तो आप दूसरा भी परचेज कर सकते हो, और ये वाला लेना चाहो तो ये वाला भी ले सकते हो। बहुत ही प्रिटी लग रहा है गाइज। मैं इसके बारे में आपको ये नहीं बोल सकती हूँ कि ऑक्सीडाइज होगा या नहीं होगा, कलर इसका चेंज होगा या नहीं होगा, वो मैं नहीं जानती, क्योंकि मैंने अभी तक मीशो से इस तरीके के नेकलेसेस नहीं परचेज किए हैं। बट ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिल गया था। दिस वॉज फॉर ₹202। और या अगला जो हमारा नेकलेस है ना गाइस, वो भी एक पेंडेंट सेट ही है। तो ये है कुछ इस तरीके का पेंडेंट सेट, फ्लावर पेंडेंट सेट है गाइस। इसमें मैंने येलो कलर का फ्लावर मंगाया है। वहां पे आपको बहुत डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे, येलो मिल जाएगा, व्हाइट मिल जाएगा, पिंक मिल जाएगा, काफी सारे कलर्स अवेलेबल थे। और ये कुछ इस तरीके से दिखता है। तो अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते तो आपको पता ही होगा कि इंस्टाग्राम पे ये बहुत ज्यादा ट्रेंडी है, और आपको मोर और लेस हर एक इन्फ्लुएंसर जो है इसको प्रमोट करता हुआ दिख जाएगा। उन्हें पीआरस में इस तरीके के नेकलेसेस मिलते रहते हैं। तो मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को इसको पहने हुए देखा है, और मैंने इंस्टाग्राम पेजेस पे इसका रेट देखा है। तो ये इयररिंग के साथ आपको 300, 350, 400 के रेट में मिलेंगे वहां पे। बट ये केवल एक नेक पीस जो है मुझे 147 रुपीज का मिल गया था मीशो पे, जो कि काफी ज्यादा अफोर्डेबल है और बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहा है। और गाइज ये ना पेंडेंट सेट है, अलग से इसमें पेंडेंट दिया हुआ है। तो आप चाहो तो अगर आपकी चेन खराब हो जाती है, या फिर आप इसको गोल्ड चेन में पहनना चाहते हो, तो इसको आप निकाल करके अपने गोल्ड चेन में भी पहन सकते हो। और गाइज ये जो यूनिकॉर्न वाला पीस था ना, इसको भी आप चाहो तो अपने गोल्ड चेन में डाल सकते हो, क्योंकि इसका लूप जो है अलग से दिया हुआ है। तो आप चाहो तो उसको वैसे भी पहन सकते हो। अगला आते हैं गाइज जो आजकल का काफी ज्यादा ट्रेंड है, जो कि मुझे थोड़ा कम पसंद आता है, बट सभी लोग इसको यूज कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं एक बार ट्राई करके देख लेती हूँ। तो ये है कुछ इस तरीके की स्टैकिंग वाले जो रिंग्स आते हैं, आप स्टैक करके रिंग्स को पूरे अपने हाथों में पहन सकते हो। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मैं थोड़ी सी डाइसी थी इसको लेने में, क्योंकि जो मेरे फिंगर्स है ना बहुत ही ज्यादा पतले हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं पता था कि ये मुझे हो सकता है कि छोटे आए। तो मैंने इसको परचेज तो कर लिया था, बट मुझे कहीं ना कहीं पता था कि मुझे ये रिटर्न करना पड़ेगा। तो लेट मी जस्ट शो इट टू यू गाइस, पहन के दिखाती हूँ मैं। ओके, तो ये कुछ इस तरीके के रिंग्स हैं गाइस। इसमें मुझे 13 पीसेस रिसीव हुए हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो एक ये गोल्डन है, एक ये गोल्डन है, देन हियर यू हैव अनदर गोल्डन रिंग,
यहाँ पे है। तो यहाँ पे कुछ जो है अलग अलग पैटर्न्स में है, कुछ लीफ के पैटर्न्स में है, कुछ चेन पैटर्न्स में, कुछ ट्रायंगल पैटर्न में है। यहाँ पे जो है कुछ इन्फिनिटी का थोड़ा सा साइन में है, प्रॉपर इन्फिनिटी नहीं है बट मोर और लेस उसी तरीके का है। देन यहाँ पे आपको कुछ अलग पैटर्न में मिल जाएगी, और ये तो मेरी डायमंड रिंग है। देन ये आपको इविल आई मिल जाएगी, और यहाँ पे कुछ और रिंग्स हैं। आप देखो, ये रही आपकी एक और थंब रिंग, और ये भी रिंग्स हैं। तो ये मुझे कुछ बहुत ही ज़्यादा ढीली हैं, और मैं क्वालिटी की इसकी बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा सुप्रीम क्वालिटी के नहीं है, ये कुछ एवरेज क्वालिटी के हैं। और इसकी फिनिशिंग भी जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। तो अगर आप देखो मेरे ये राइट हैंड पे, जो कि मुझे थोड़ा बेटर हाथ लगता है इससे अपना, तो ये वाले हैंड पे आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से ये दिखते हैं। तो ये मुझे कुछ खास अपने हाथों पे नहीं पसंद आ रहे हैं, दूर से आप देखोगे तो चल जाएगा बट मुझे उतना खास नहीं पसंद आ रहा है। सो आई एम थिंकिंग टू रिटर्न दिस। और ये थोड़े लूज लूज से भी हैं मेरे हाथों में। दिस वॉज फॉर रुपीज 241। तो 241 रुपीज के आपको 13 रिंग्स मिल रहे हैं, विच इज अ बिट कॉस्टली इन माई ओपिनियन। तो गाइज ये मैं सोच रही हूँ कि मैं रिटर्न कर दूंगी। अगर इसकी क्वालिटी बेटर होती और मेरे हाथों पे ये सही लग रहे होते, सो आई वुड हैव डेफिनेटली इन्वेस्टेड इन दीज। बट ये मुझे अच्छे नहीं लग रहे उतने ज्यादा, ना क्वालिटी अच्छी है, ना मेरे हाथों पे अच्छे लग रहे हैं, ना इसकी फिट अच्छी है। सो आई विल बी डेफिनेटली रिटर्निंग दीज। तो काफी टाइम हो गया इसको आए हुए, अभी 7 डेज हुए नहीं है फिलहाल। तो मैं इसे फटाफट से आफ्टर दिस वीडियो रिटर्न डाल दूंगी इसका। और मैंने इसको रखा ही हुआ था कि मैं आप लोगों को दिखा दूं कि क्वालिटी इसकी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, अगर आप लोग इसको परचेज करने की सोच रहे थे तो। सो गाइज ये सारे हो गए हमारे इयररिंग्स वगैरह एंड ऑल। अब हम आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए गाइज मैंने ये एक बॉक्स परचेज किया है, जो कि 3 लेयर्ड बॉक्स है। और यहाँ पे आपको इस तरीके से ओपन करने के लिए मिल जाएगा। ऑल्दो मैंने ये सोचा था कि थोड़ा बड़ा डब्बा एक्सपेक्ट किया था मैंने, इतना आएगा, लेकिन ये काफ़ी छोटा आया। कोई नहीं, ये मेरी फॉल्ट है कि मैंने इसका साइज नहीं चेक किया था, मैंने देखते ही एक ओपिनियन बना लिया था। बट आई एम ओके विद दिस साइज ऑल्सो। तो ये कुछ इस तरीके से हैं। अंदर आपको सेपरेटर्स मिल जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 स्टैक्स मिल जा रहे हैं, मतलब बॉक्सेस मिल जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये आप 3 हो गए, तो 3 लेयर्स हो गए हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे तो 18 आपको सेपरेट बॉक्सेस मिल जा रहे हैं यहाँ पे रखने के लिए। सो विच इज क्वाइट गुड। तो आपके जो बड़े बड़े वाले इयररिंग्स वगैरह हो गए या फिर नेकलेसेस वगैरह हो गए, आप उसको यहाँ पे रख सकते हो। चाहो तो आप इसको रिमूव करके इस तरीके से, कुछ इस तरीके से रिमूव करके यहाँ पे आप अपने नेकलेसेस रख सकते हो। तो ये आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। आपको कैसे रखने हैं, अलग अलग लगा करके रखने हैं ज्वेलरी या फिर अलग करके रखने हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो इन माई ओपिनियन थोड़ा सा प्राइस इसका ज्यादा है। दिस वॉज फॉर रुपीज 213, बट ये काफी ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये मुझे पसंद आया बॉक्स, सो आई एम कीपिंग दिस बॉक्स। ऑल्दो प्राइस मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो इसमें तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आपको प्राइस ठीक लग रहा है तो। नेक्स्ट अगेन अगले सेपरेटर पे आते हैं। तो दूसरे बॉक्स में मुझे रिसीव हुआ है 36 पार्ट्स वाला ये एक बॉक्स। तो ये कुछ इस तरीके का बॉक्स है गाइस, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, बहुत स्टर्डी है। इसकी भी क्वालिटी अच्छी थी, इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसको आप ओपन करोगे तो इस तरीके के आपको बॉक्स मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको 36 सेपरेट कंपार्टमेंट्स मिल जा रहे हैं, और यहाँ पे भी सेपरेटर दिया हुआ है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसको निकाल करके रखना है। ज़्यादा जगह चाहिए तो निकाल दो, कम जगह चाहिए तो आप पूरी तरीके से लगा करके रख सकते हो। तो ये आपको डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज करना चाहते हो। एंड दिस वॉज फॉर रुपीज 174। ये आपको 174 रुपीज का एक बॉक्स मिल रहा है, जिसमें 36 कंपार्टमेंट्स हैं। बट अमेजन पे आपको ये मिल जाएगा एक 36 कंपार्टमेंट वाला, एक 18 कंपार्टमेंट वाला, और एक शायद 12 कंपार्टमेंट वाले का सेट था, 3 का सेट था, फॉर रुपीज 399 आई गेस। तो आप चाहो तो वो ले सकते हो अमेजन से, या फिर आप चाहो तो सिंगल आपको चाहिए 36 कंपार्टमेंट वाला तो आप ये ले सकते हो। तो मैंने इसको लिया है अपने इस तरीके की ज्वेलरीज के लिए। तो मेरे पास काफ़ी सारे इस तरीके के डेंटी ज्वेलरी कलेक्ट हो गई है। तो मैं अलग अलग इस तरीके से यहाँ पे रख दूंगी, जिसको बहुत ईजिली हो जाएगा मुझे निकाल करके देखना कि किस आउटफिट के साथ क्या जाएगा। तो मैंने इसको इस पर्पस के लिए परचेज किया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन। और एक और ऑर्गेनाइजर मैंने परचेज किया है, जो कि मेरे किचन के लिए है। तो गाइस किचन के लिए मैंने परचेज किया है ऑयल डिस्पेंसर्स। तो ये कुछ इस तरीके के डिस्पेंसर्स हैं गाइस ऑयल के लिए। यहाँ पे आपको कांच की बॉटल रिसीव हो रही है, और ऊपर इस तरीके की आपको कैप मिल जाएगी, जिसको आप इस तरीके से फिट कर दोगे।
सो दिस इज हाउ इट लुक्स, इस तरीके का है। यहाँ पे आपने इस तरीके से पुल किया, ऑयल निकाला और इसको ऐसे करके रख दिया। तो अगर आप स्टील के बॉक्सेस में या फिर प्लास्टिक के कंटेनर्स वगैरह में रखते हो तो वो थोड़ा सा मेसी हो जाता है, क्योंकि आप तेल पर लगते हो जब कढ़ाई में, तो उसके बाद वो थोड़ा सा बहने लग जाता है, तो थोड़ा सा वो चिप चिप बॉटल्स हो जाती हैं। बट ऐसा आपको इस बॉटल के साथ नहीं होगा। तो इस तरीके की यहाँ मुझे 2 बॉटल्स रिसीव हुई हैं, और एक आपको इस तरीके से सॉल्ट एंड पेपर वगैरह के लिए इस तरीके से एक बॉटल मिल जाएगी। दो, एक नहीं, इनफैक्ट 2 बॉटल्स आपको ये वाले रिसीव हो रहे हैं। ये रहे 2 बॉटल सॉल्ट एंड पेपर के लिए, और 2 बॉटल आपको मिल जाएंगे डिस्पेंसर के। साथ ही साथ आपको गाइज यहाँ पे रिसीव हो रहा है सिलिकॉन बेस्ड ये ब्रश, जिससे आप ऑयल वगैरह लगा सकते हो अपने पैनकेक्स पे, अपने डोसा वगैरह पे, या फिर चीला वगैरह कुछ भी बना रहे हो तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इस तरीके से ये एक स्पैचुला आपको मिल जाएगा कोई भी चीज़ों को मिक्स करने के लिए या फिर पलटने वगैरह के लिए। तो ये रही चीज़ें। तो ये मुझे पड़ा था 178 रुपीज़ का पूरा सेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, जिसमें आपको 4 बॉटल्स मिल रही, 2 ऑयल की, 2 सॉल्ट एंड पेपर वगैरह की बॉटल मिल रही है, एक स्पैचुला मिल रहा है और एक मिल रहा है ब्रश आपको 178 रुपीज़ में गाइस। तो ये हो गया हमारा सारा ज्वेलरी एंड ऑर्गेनाइजेशन का हॉल। आई होप कि आपको चीज़ें इसमें पसंद आई होगी। तो क्या चीज़ आपको बेटर लगी, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा आपको पसंद आया, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। हेल्पफुल थी या नहीं वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो गाइज, अभी और मैं हॉल्स वगैरह लेके आने वाली हूँ अपने चैनल पे, रिलेटेड टू क्लोथिंग, रिलेटेड टू और भी बहुत सारे फेस्टिव रिलेटेड कंटेंट आ रहे हैं। तो अभी तक अगर आपको इस चैनल की वाइब पसंद आई है और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, एंड आई कैच यू गाइस अप इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस, डू टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस। दिवाली की प्रिपरेशंस करते रहो, खुशियां मनाते रहो, और मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय, लव यू।